दिवाली 2020 जानेंगे कि शुभ मुहूर्त क्या है और किसके किसके लिए। तो इसमें लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा की जाती है दिवाली पर, यह आप सभी जानते हैं। लेकिन स्टूडेंट को अलग समय पर करना चाहिए लक्ष्मी गणेश की पूजा, वहीं पर जिनका दुकान है, कारोबार है, व्यवसायी हैं, उनको अलग समय पर शुभ मुहूर्त क्या है वो हम इस वीडियो में बताएंगे कि कब पूजा करना है इस साल। और इसके अलावा अगर आप गृहस्थ हैं, नौकरी पेशा वाले हैं, तो आपके लिए कौन सा समय सही होगा ये पूर्णतः बताएंगे। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए जय माँ लक्ष्मी। मुझे बहुत खुशी मिलती है जब भी आप सभी लाइक, शेयर और कमेंट करते हैं। तो आप सभी जब कमेंट करते हैं तो दिल खुश होता है, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए कमेंट। आइए अब जानते हैं इस बारे में। सनातन धर्म में महालक्ष्मी की प्रसन्नता का पवित्र पर्व कार्तिक अमावस्या यानी कि दिवाली का पर्व 14 नवंबर शनिवार को इस साल मनाया जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है हम सभी हिंदुओं का। इसी दिन श्री महालक्ष्मी, श्री महाकाली, भगवान गणेश, कुबेर जी, कुल देवता और अपने इष्ट इत्यादि देवों की पूजा आराधना करके जो भी लोग हैं सभी पूरे वर्ष के लिए अपने जीवन यापन के लिए माता रानी से अपने यथा उचित जितनी उनको ज़रूरत है मांग लेते हैं कि माँ लक्ष्मी हमारे घर पधारिए और हमें पूरे साल में, पूरे जीवन में कभी कष्ट न हो, पैसे की कमी न हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ श्री महालक्ष्मी कार्तिक अमावस्या को मध्य रात्रि के समय अपने भक्तों के घर जाकर के उन्हें धन धान्य से सुखी रहने का आशीर्वाद देती हैं, जो सही ढंग से विधिवत पूजा करते हैं। वैसे तो इस दिन के सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त प्रदोष काल तथा महानिशित काल को माना गया है, पर अमावस्या काल के आरंभ होने से लेकर के अंत तक के मध्य नक्षत्र संयोग, लग्न काल और चौघड़ियाँ जैसे कई ऐसे मुहूर्त होते हैं जिनके मध्य बड़े से बड़े कार्य आरंभ करके प्राणी सफलतापूर्वक सफलता प्राप्त कर सकता है। बहुत मायने रखता है मुहूर्त। दिवाली के प्रसिद्ध मुहूर्तों में चर, लाभ, अमृत और शुभ चौघड़ियाँ मुहूर्त भी श्रेष्ठ माना गया है। साथ ही साथ स्थिर लग्न या फिर शुभ ग्रहों से प्रभावित लग्न को भी श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन पूजा आराधना के श्रेष्ठ मुहूर्त आपको हम बता रहे हैं कैसे है। सबसे पहले समझ लीजिए उनके लिए जो लोग फैक्ट्री रखते हैं यानी कि कारोबार करते हैं, अपना व्यापारिक उनका प्रतिष्ठान है, शोरूम है या आपके पास दुकान है, तो आपके लिए पहले बता देते हैं। इस वर्ष दिवाली यानी कि दीपावली के दिन बताए गए जो भी हमने नियम और प्रतिष्ठान बताएं उसको जरूर कीजिएगा। गद्दी की पूजा कीजिएगा, कुर्सी की पूजा कीजिएगा, गले की पूजा कीजिएगा, तुला पूजा कीजिएगा, मशीन, कंप्यूटर, जो भी आपके पास कलम हो, दवात हो, इन सभी की पूजा आपको करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सर्वश्रेष्ठ जो मुहूर्त होता है वो अभिजीत दोपहर 12:09 से प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि दोपहर 12:09 से स्टार्ट होगा अभिजीत मुहूर्त। इसी में पूजा करनी चाहिए व्यवसायी लोगों को। इसके मध्य क्रमशः चर, लाभ और अमृत की चौघड़ियाँ भी विद्यमान रहेंगी, जो कि बहुत अच्छी बात है, जो कि आपको शाम के 4:05 तक रहने वाली हैं। इसी काल के मध्य किसी भी तरह के व्यापारिक प्रतिष्ठान जहां से आपके धनागमन का साधन बना हो, उस स्थान की पूजा करना आपके लिए श्रेष्ठ है, जहां से भी आपको धन आता है। और इसके अलावा अब बात कर लेते हैं हम सभी व्यवसायियों का हो गया, तो गृहस्थ लोगों के लिए जो नौकरी करते हैं या फिर खेती बाड़ी का काम करते हैं, उनको कब करना चाहिए पूजा। तो गृहस्थों के लिए पूजा का श्रेष्ठ मुहूर्त जो होता है और प्रदोष काल वो समझ लीजिए। शाम को उस दिन 5:24 से रात्रि के 8:06 तक प्रदोष काल मान्य रहने वाला है। इसके मध्य रात्रि के 9:24 से सभी कार्यों में सफलता और शुभ परिणाम दिलाने वाली स्थिर लग्न वृषभ का भी उदय हो रहा है। तो प्रदोष काल से लेकर के रात्रि के 7:05 तक लाभ की चौघड़ियाँ भी विद्यमान रहेंगी। यह भी माँ श्री लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा के लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ मुहूर्तों में से एक है। इसी समय परम शुभ नक्षत्र स्वाति भी विद्यमान है, जो कि 8:60 तक रहेगी। सभी गृहस्थों के लिए इसी समय के मध्य में माँ श्री महालक्ष्मी की पूजा आराधना करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा, यानी कि शाम को 5:08 के बीच में आप पूजा कीजिए। गृहस्थ हैं तो या नौकरी वाले लोग हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं अब हम सभी विद्यार्थियों और सकाम अनुष्ठान के लिए अति शुभ मुहूर्त निश्चित काल होता है, वो क्या है।
जब तब पूजा पाठ आराधना तथा विद्यार्थियों के लिए माँ श्री महासरस्वती की वंदना करने का समय रात को 8:06 से 10:49 तक रहेगा। जो कि विद्यार्थी पढ़ाई में कमजोर हैं या फिर जिन्हें पढ़ने के बाद भी भूलने की परेशानी रहती है, वो इस दिन माँ सरस्वती की आराधना करके अपने मनोरथ सिद्ध कर सकते हैं। इसी समय में श्री सूक्त पाठ का आपको कनकधारा स्रोत का पाठ जरूर करना चाहिए। पुरुष सूक्त, श्री गणेश अथर्व शीर्ष या फिर लक्ष्मी गणेश कुबेर आज की प्रसन्नता के लिए तमन्ना करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। यानी कि आप इस दिन अगर इनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं या ये पाठ करते हैं तो आपके लिए आगे का जीवन शुभ रहेगा। बात करते हैं इष्ट साधना और तांत्रिक पूजा के लिए श्रेष्ठ मुहूर्त कौन सा है इस दिन, यानी कि महानिश्चित काल कौन सा है जो कि तांत्रिक लोग हैं वो कब करें। तो घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर करने वाली माँ श्री महाकाली, प्रेत बाधा से मुक्ति दिलाने वाले भगवान श्री काल भैरव की पूजा, तांत्रिक जगत तथा इष्ट साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त महानिशित काल का आरंभ रात को 10:49 से आरंभ हो जाएगा और मध्य रात्रि के बाद 1:31 तक रहेगा। इस काल के मध्य की गई साधना मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, वशीकरण, इन सभी के लिए मंत्र जाप का फल अमूल्य होता है और वह मंत्र आपकी रक्षा करने में सहायक सिद्ध होता है। अगर आपको कोई शक लगता है कि आपको किसी ने जादू किया हो, टोना किया हो या फिर किसी भी प्रकार का आपका माइंड में डाउट है कि आपके साथ कुछ छलावा हुआ है या आपको प्रेत बाधा सता रही है या किसी का टोना टोटका सता रहा है, तो इस मुहूर्त में पूजा करने से ये सारे दोष स्वतः ही दूर हो जाते हैं। ये ऐसा मुहूर्त है। तो आप सभी समझ गए होंगे कि शुभ मुहूर्त क्या है। अब हम आपके लिए दिवाली के और भी वीडियोस बना देंगे जो कि अलग अलग आपके सवाल आते जाएंगे, उसके जवाब में वीडियो हम बनाते जाएंगे। आपके मन में कोई भी अगर डाउट है, कुछ दिक्कत है, तो आप दीपावली से रिलेटेड या फिर कौन सा त्यौहार कब है, एकादशी हो या फिर कोई भी व्रत त्यौहार कब है, आप सभी कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम आप सभी के लिए सही जानकारी लेकर के इस चैनल के माध्यम से आते रहते हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए। आप सभी जब शेयर करते हैं मुझे खुशी होती है। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर शेयर करें। फिलहाल आज के इस वीडियो से विदा लेते हैं। जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।